प्रदेश में महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही है। राज्य में 1 अप्रैल से बिजली और पानी दोनों ही महंगे होने जा रहे हैं। बिजली के दामों में बढ़ोतरी का पहले ही ऐलान हो चुका है, वहीं अब पानी के दाम बढ़ाए जाने का फैसला भी कर लिया गया है। हर साल की तरह इस वर्ष भी 1 अप्रैल से राज्य में पीने का पानी 9 से 15% तक महंगा हो जाएगा। इस लिहाज से लोगों को हलक तर करने के लिए 150 से लेकर 200 रुपए तक अधिक चुकाने पड़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में पानी का बिल हाउस टैक्स के आधार पर तय होता है। यहाँ बिल में हर वर्ष 15% के करीब बढ़ोतरी होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में लगे नलों की संख्या के आधार पर बिल और उसमें बढ़ोतरी का निर्धारण किया जाता है। 2 नल होने पर बिल में 9% और 2 से अधिक नल होने पर 15% तक की वृद्धि की जाती है। जल संस्थान हर 3 माह में पानी के बिल जारी करता है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में 3 महीने में 1385 रुपए का बिल चुकाना पड़ रहा है। इस लिहाज से हर महीने 461 रुपए लोगों को चुकाना पड़ता है, लेकिन 1 अप्रैल से लोगों को प्रति बिल पर 150 से 200 रुपए तक अधिक चुकाने पड़ेंगे। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ नगर के अपटेक तिराहे पर स्थित कूड़ेदान में आज रविवार को प्रातः एक नवजात कन्या का शव मिला। शव के मिलते ही शहर में सनसनी फैल गई। सफाई कर्मियों को प्रातः सफाई करते समय शव पड़ा हुआ दिखा। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया है कि कन्या पूर्ण रूप से विकसित है। शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कूड़ेदान में नवजात शव का फेंकने वालों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। जनपद में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य एवं घिनौने अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अनेक तरह के हथकंडे अपना रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से पहले शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी है। कहा गया कि इससे छात्रों में चिंता और थकान का खतरा उत्पन्न होता है। यह चेतावनी कई 10वीं और 12वीं के स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बाद दी गई है। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने आधिकारिक आदेश में कहा कि यह गौर किया गया है कि कुछ संबद्ध स्कूलों ने अपना शैक्षणिक सत्र वर्ष में कुछ जल्दी शुरू कर दिया है। कम समय सीमा में पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करने से छात्रों के लिए जोखिम उत्पन्न होता है, जो चिंता और थकान का सामना कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि शैक्षणिक सत्र को पहले से शुरू करने से छात्रों को पढ़ाई से इतर गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जैसे कि कौशल सीखना, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा और सामुदायिक सेवा। ये सभी गतिविधियां शिक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य उत्तराखंड का वन महकमा वनाग्नि से संबंधित आंकड़े छुपा रहा है या गलत जानकारी आगे प्रेषित कर रहा है। इसके अलावा भरपूर बजट होने के बाद भी अग्निशमन उपकरणों की खरीद में कोताही बरती गई है। इतना ही नहीं, वन विभाग रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS से प्राप्त आंकड़ों का भी सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। वर्ष 2018-20 के बीच वनाग्नि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण और जांच के बाद कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों को उजागर किया है। कैग ने अपनी जांच में पाया कि अप्रैल 2020 में अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे उच्च संवेदनशील प्रभागों में आग बुझाने के लिए वन कर्मियों के पास आवश्यक उपकरणों का अभाव था। कैग ने पाया कि बागेश्वर प्रभाग के 5 क्रूज स्टेशनों और अल्मोड़ा प्रभाग के 2 क्रूज स्टेशनों में आग बुझाने के काम में लगे कर्मचारियों के पास अग्नि प्रतिरोधी वर्दी, जूते और टॉर्च तक नहीं थे। इसके अलावा दोनों वन प्रभागों ने वर्ष 2017-18 में कोई भी अग्निशमन व सुरक्षा उपकरण नहीं खरीदे थे। कैग ने पाया कि वन विभाग ने वनाग्नि का फीडबैक भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के साथ साझा करने में कोताही बरती है, जबकि तमाम दूसरे राज्य लगातार वनाग्नि से संबंधित फीडबैक FSI के साथ साझा करते रहे हैं। विभाग ने वर्ष 2018-19 और 20-3 वर्षों में केवल वर्ष 2018 का फीडबैक FSI के साथ साझा किया। वन विभाग की ओर से तर्क दिया गया है कि विभिन्न वन प्रभाग फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल पर फीडबैक देते हैं, जिसे वनाग्नि काल के अंत में FSI को साझा किया जाता है।
कहते हैं कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है। आपका जब मन करे आप पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी ही प्रेरक तस्वीर और कहानी चमोली जिले से सामने आई है। 40 साल की गुड्डी देवी भी अपने पढ़ने के सपने को पूरा कर रही है। उनके इस सपने के रोल मॉडल उनके दोनों बेटे हैं, जिनके साथ बैठकर वो इन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है। 8वीं के बाद पारिवारिक कारणों ने पढ़ाई नहीं कर पाई। गुड्डी शादी के बाद घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि 20 साल तक वह किताबों से दूर रही, लेकिन पढ़ने की ललक कम नहीं हुई। गुड्डी देवी का हिंदी का पहला पेपर अच्छा गया है। 21 मार्च को विज्ञान का पेपर है, जिसकी वो तैयारी कर रही है। भेटी गांव निवासी गुड्डी देवी पत्नी शिवलाल ने अपने मायके थराली ब्लॉक के रदगांव से 8वीं की परीक्षा वर्ष 1996 में पास की थी। उसके बाद शादी हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाई। उसके 2 बेटे हैं, अंशुल और अंकुश। बेटे बड़े हुए तो उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चे लगातार मुझे इसके लिए प्रेरित करते रहे, जिसके बाद उन्होंने इस साल हाई स्कूल की परीक्षा के लिए आवेदन किया। उन्होंने बताया कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ मेरी भी तैयारी करवाते रहते हैं। पति ने भी पूरा सहयोग किया, जिसके चलते वह इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दे पा रही है। बड़ा बेटा अंशुल भेटवाल इंटरमीडिएट और छोटा बेटा अंकुश भेटवाल 10वीं की परीक्षा दे रहा है। नंदा नगर के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज बाजबगड़ में परीक्षा केंद्र है। भेटी गांव से जीआईसी बाजबगड़ करीब 5 किलोमीटर दूर है। दोनों बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं। अब परीक्षा केंद्र भी इसी विद्यालय में बनाया गया है, तो परीक्षा देने के लिए माँ और बेटे साथ में आ रहे हैं। गुड्डी ने हिंदी का पेपर दिया। गुड्डी ने बताया कि हिंदी का पेपर अच्छा गया है। यदि आगे भी ऐसे ही पेपर आए तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लूंगी। राज्य उत्तराखंड में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार के गहरी खाई में गिरने की वजह से कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शवों को निकालने की कोशिश कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह विकास नगर से मीनस की ओर जा रही एक कार क्वानू मीनस मार्ग पर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा के समीप अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर सीधे टॉन्स नदी में समा गई। बताया जा रहा है कार सवार 4 लोग विकास नगर से हिमाचल प्रदेश के चौपाल जा रहे थे। हादसे की सूचना से एसडीएम चक्राता युक्ता मिश्रा के निर्देशन में राजस्व पुलिस और एसटीएफ की टीम रेस्क्यू के लिए घटनास्थल को रवाना हो गई। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से आसपास के ग्रामीण राहत एवं बचाव कार्य को मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कार सवार 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त संदीप पुत्र आत्माराम निवासी नेरवा शिमला हिमाचल उम्र 35 वर्ष व मनोज जिंटा पुत्र केवल राम निवासी हिमाचल उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि 2 मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है।